नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट 2014 में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसलिए शुरू हुआ था कि रिवर गंगा जो है वो बहुत पोल्यूटेड होती जा रही थी, उनको पोल्यूशन से फ्री करना था। पोल्यूशन से फ्री करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, उस पर चर्चा की गई और एक प्रोजेक्ट का नाम फाइनलाइज किया गया नमामि गंगे के नाम से। तो वो प्रोजेक्ट आज की तारीख में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 6th biggest project in the world which is working to bring changes in people's life। यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों के जीवन, उनकी जीवन शैली में बदलाव लाए, उनके जीवन यापन में मदद करे, ऐसा वर्ल्ड का 6th प्रोजेक्ट है। या सोचिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ये 2014 में शुरू हुआ था। इसके पहले भी 1987 से गंगा को क्लीन करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का उस तरीके से रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी बिहेवियरल प्रॉब्लम। आप किसी चीज़ को साफ कर दें और वो दोबारा से गंदी हो जाए तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो जाने अनजाने में उस चीज़ को गंदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ल्ड के बड़े बड़े टेक्नीशियंस को, साइंटिस्ट को, सभी लोगों को बुलाया गया। बुलाया गया, उन्होंने पूरी साइंटिफिकली स्टडी किया कि ऐसा क्या कारण है कि नदी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ के मेयर ने जो वहाँ नदी थी, उसका नाम ये नहीं बताया, उन्होंने 8 महीने में वो नदी इतनी साफ कर दी थी कि जितने भी उनके वाटर स्पोर्ट्स इवेंट थे वो सारे उन्होंने उस नदी में करा। और वो नदी जितनी बड़ी गंगा नदी हमारी इंडिया की है, ऐसी नदी को पेरिस में। तो कहने की बात ये है कि हमें अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमें अपनी बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो हमने यहाँ पे काम किया, देखा कि किस तरीके से इंडिया में कितना पूजा जाता था नदियों को, और आज जो कंडीशन नदियों की है ये बड़ा उनको चिंतित किया उस चीज़ को। तो उन्होंने तमाम तरह की साइंटिफिक अप्रोचेस लगाई कि कैसे नदी को दोबारा से क्लीन किया जाए। तो उनकी मदद से और जितने भी अप्रोचेस वो लोग कर सकते थे, उसके बाद आज जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि गंगा गंदी हो गई है और पानी जो है उसका आचमन करने लायक नहीं, यानी पीने लायक नहीं है। तो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण सभी को इस बार के महाकुंभ से मिला कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल या सबसे बड़ा ऐसा ओकेजन बना कि दुनिया में एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तो कुंभ में जब पानी की टेस्टिंग की गई तो उसमें ऑक्सीजन लेवल, नदी का गंगा का जो ऑक्सीजन लेवल है और जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें चेक की गई, तो पानी इतना प्योर निकला कि आप समझिए कि आर के पानी से थोड़ा ही कम। तो बताने का आपको तात्पर्य ये है कि नाउ द रिवर इज बीइंग इनटू अ स्टेट कि जहाँ वो इतनी क्लीन हो गई है कि आप वहाँ का पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने हैं, लोगों को समझाना है कि पोल्यूशन ना करें, नदियों को साफ सुथरा रखें। ठीक है, खुद भी करना है ये चीज़ और लोगों को भी समझाना है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े इन्वेंशंस पे, नो साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड अ फॉर्मूला टू मेक वाटर, मतलब वाटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऐसी चीज़ है जो कभी क्रिएट नहीं हो सकती। तो जो चीज़ इतनी अनमोल है कभी क्रिएट नहीं हो सकती, उसको हमें हमेशा संभाल के रखना है। संभालेंगे कैसे? जब हम अपनी हैबिट्स बदलें। जब भी हम किसी वाटर बॉडी के पास जाएँ तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वाटर बॉडी को गंदा ना करें, ना उसमें किसी तरीके से गंदगी फैलाएं। क्यों? क्योंकि एक लाइफ तो आप उस पानी के बाहर देख रहे हैं और एक लाइफ पूरी जो हाइड्रोलॉजी है, एक्वेटिक और मरीन लाइफ है, वो पूरी एक लाइफ है, पूरी दुनिया जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो एक पूरी दुनिया वहाँ बसती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें या ऐसी कोई गलत चीज़ें
चीज़ें ना फॉलो करें जिससे नदी गंदी हो। ठीक है ना? और कुछ थोड़ा बहुत आप जानना चाहेंगे नदी के बारे में? कोई क्वेरी अभी अभी जितने लोगों को बताएगा, मैं किसी को कुछ डाउट या कोई बात हो? कैसे काम करते हैं गुरु सर ने बताया कि क्यों ये करना चाहिए, वाई वी आर डूइंग, वाई वी आर टेकिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन करते कैसे, प्रोसेस डिस्कशन है ना। तो मस्ट बी क्यूरियस, वी मस्ट बी क्यूरियस अबाउट हाउ वी आर डूइंग दिस, कर कैसे है। दुनिया के कई देश उनके पास पीने का पानी नहीं है, जैसे इसराइल है हमारे पास, वो देखिए जब इसराइल गए तो वहाँ पर उनके पास ऐसी मशीनें हैं जो समुद्र के किनारे वो दौड़ाते हैं और वो गाड़ी उनकी पानी क्लीन कर देती है टेम्परेचर। ऐसा देखा था पानी उनके पास अदरवाइज है ही नहीं पीने का। वे वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतनी नदियाँ हैं। भारत में आप लोग पढ़ते हो कि ज्योग्राफी में कितनी नदी है, शायद विश्व की कितनी नदियाँ, गोमती है, गोदावरी है, कितने नाम है, सोन नदी है, संकेत नदी है, हमारी बेतवा है, शहजाद नदी है, छोटी बड़ी मंझोली, सब साइज की नदियाँ हैं और वर्ल्ड फेमस नदियाँ। और ऐसी ऐसी नदियाँ जो 3 देशों को पार करती हैं। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हैं चाइना से शुरू होकर पाकिस्तान तक का कलाकार कर रही है कि अगर उनको बंद कर दो तो पाकिस्तान की उनकी दिलों की धड़कन रुक जाती है। ऐसी ऐसी विशाल नदियाँ हैं 3 देशों का पोषण कर रही है। चाइना में अलग नाम से जानी जाती है, हमारे देश में अलग नाम से, और उनके किनारे पर सभ्यताएँ विकसित हुई हैं। ये बात तो तय है कि पुरानी लोग भी जानते थे कि नदियों के बिना हमारा जीवन संभव है। बसना शुरू किया नदियों के किनारे, नदी परंपरा है उससे कितने विचलित हो गए और नदियों को जो हम नाम मानते थे उनको हमने केवल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वापस से समझदारी विकसित हो रही है और फिर से अपने प्राचीन परंपराओं की तरफ जा रहे हैं और उसमें हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सर से ये जरूर समझना चाहिए कि इसको प्रोसेस को हम कर कैसे पा रहे हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं या पॉल्यूशन हो रहा है हम उसको क्लीन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी बात है सर। तो पानी को आप कैसे साफ करता है? आपके पानी को प्यूरिफाई करता है और जितना भी लेफ्ट ओवर पानी रहता है उसको वो बाहर कर देता है। इसी तरीके से जब हम बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं STP। STP होता है उसका फुल फॉर्म सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जितना भी ये जो नालों का पानी रहता है या तो फैक्ट्री से पानी निकलता है जो केमिकली प्लूटेड पानी रहता है, इस पानी को लेके जाया जाता है STP के अंदर। STP बहुत एक बड़ा प्लांट होता है, जैसे RO का आपका एक छोटा मिनिएचर प्लांट है, इसी तरीके से STP प्लांट होते हैं। तो STP प्लांट्स में ये सारा पानी गंदा वाला भरा जाता है, उस पानी को पूरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। इतना ट्रीट किया जाता है कि वो जब बाहर निकलता है तो एज इट इज पीने की कंडीशन में, फिर उस पानी को डाइवर्ट किया जाता है नदियों में। तो पहला तो ये होगा कि STP के थ्रू पानी को क्लीन करके आप दोबारा से नदियों में डालें। दूसरा तरीका होता है कि हम वो पोल्यूशन यहीं अरेस्ट कर लें और उसको हम ना जाने दें नदियों में। तो उसके लिए तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन है या मतलब शहरी होते हैं, गंगादूत होते हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि किसी भी तरीके का डायरेक्ट फ्लो कहीं नदी में ना जाए। तो इस तरीके से कोशिश की जा सकती है। एक तो आप STP के थ्रू कि जहाँ पानी को आप ट्रीट करके भेज रहे हैं, और दूसरा इस तरीके से कि जो वॉलंटियर्स रहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो इस चीज़ को चेक करती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, ललितपुर एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है, यहाँ आप देखेंगे जो जिला गंगा समिति लिखा हुआ है, इस समिति में जिलाधिकारी जो है जो DM है वो अध्यक्ष होते हैं। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी सारे डिपार्टमेंट के साथ कोलेबोरेट करें, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि इस तरीके से कोई एक्टिविटी नदी के किनारे हो रही हो उसको रोका जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है कि वहाँ एफॉरेस्टेशन प्रॉपर रहे, आपका सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट देखता है कि सॉइल की क्वालिटी वहाँ पे सही रहे, इसी तरीके से पंचायती राज विभाग देखता है कि
खुले में जो शौच होती है या अंत्येष्टि लोग जो करते हैं वो वहाँ तक ना पहुँचे। ऐसे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट रहता है, उनकी जिम्मेदारी रहती है किसी भी तरीके से सीवेज का पानी वहाँ ना पहुँच पाए। इरीगेशन डिपार्टमेंट रहता है, वो देखता है कि नदी का प्रॉपर फ्लो चल रहा है कि नहीं, एक अपने चैनल से चल रही है कि नहीं नदी। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर ये काम करते हैं ताकि आप लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। एक और योजना जो भारत सरकार की चल रही है जल जीवन मिशन, उसके जरिए इन नदियों से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी लाया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों में जो नल में जो पानी आता है वो घर तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी जैसे ललितपुर में जो पानी आता है वो डैम से आता है, डैम से पाइपलाइन से आता है। जल संस्थान में वाटर डिपार्टमेंट में उसको सेडिमेंटेशन, क्लोरिनाइजेशन, ये सारी चीज़ें उसमें काम करके फिर उस पानी को पाइप के जरिए, पाइपलाइन के जरिए आपके घर तक पहुँचाया जाता है। तो एंड रिजल्ट ये है कि जो हमें पानी मिलता है वो कितने प्रोसेस से होकर गुजरता है इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि नल खोला और पानी आ गया, लेकिन उसके पीछे जितनी प्रोसेस रहती है उस पर कभी हमने विचार नहीं किया। उसी प्रोसेस में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई किसी तरीके का फेलियर हो जाता है तो वही पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे पाइपलाइन कहीं से बस हो गई या उसमें दूसरा पानी अगर निकल जाता है तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने आसपास प्रॉपर जागरूकता बना के रखते जरूरत है कि क्या कर रहे हैं, बिजली की जरूरत है कि क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन जितनी चीज़ें हमें नेचर देता है, हम नेचर को कुछ नहीं पे कर रहे हैं और नेचर हमसे कुछ डिमांड भी नहीं करता। नेचर सिर्फ हमसे इतना चाहता है कि आप जो उससे ले रहे हैं आप उसके लिए सिर्फ इतना करें कि आप उसको कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। कभी नदी ने आपसे कहा कि हमें पैसे दो आप पानी के, कभी हवा ने आपसे कहा कि आप अपनी हवा ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आप इसका पैसा दो। तो हमें जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है हमें ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि हम लोगों ने उस बैलेंस को बिगाड़ दिया है। पेड़ ज़्यादा काट दिए हैं, मानसून में इफेक्ट पड़ गया, मानसून में इफेक्ट पड़ गया तो रिवर फ्लो में इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि सारी नदियाँ जो होती हैं वो मानसून से ही ड्रिवन होती है एक तरह से। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हम अपने नेचर को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। दूसरा, ललितपुर की नदियों के बारे में मैंने अभी कुछ लोगों को बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी रखे कि ललितपुर में मेजर रिवर्स कौन सी। बड़ी रिवर्स तो सभी जानते हैं, लेकिन ललितपुर में भी मेजर रिवर्स है, जैसे देवका है, बसान है, जामनी है, शहजाद है, मोनी, पंडई, कोटारी। इनके पानी को एक जगह रिजर्व करके रिजर्वर्स में जो डैम्स होते हैं वो पानी आपके यूज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, ताकि बरसात अगर नहीं हो रही है या कभी पानी की स्केर्सिटी हो जाती है तो इस रिजर्व पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो नदियों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नागरिक के रूप में शपथ देता हूँ कि नदियों के घाट को साफ रखूंगा, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा, नदियों में कूड़ा कचरा व पॉलीथिन नहीं डालूंगा, नदियों में नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा, नदियों में कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करूंगा, नदियों में पूजा सामग्री व मूर्तियां विसर्जित नहीं करूंगा, हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा,